ब्लॉग सुनील की फैमिली में आप सबका स्वागत है। और आज है अनंत चतुर्थी का पूजा, तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। और ये पूजा सिर्फ मैं करती हूँ, मेरे साथ मेरी दीदी नहीं करेंगी और माँ मेरे साथ सिर्फ कथा सुनेगी। सुबह सुबह सारा काम करने के बाद फिर मैं नहा धोकर रेडी हो गई और बाल मेरे कुछ गीले भी है। पूजा का कुछ सामान आया था और जो मेन था ना, आम का पल्लो, दुब्बी, ये सारी चीजें नहीं आ पाया था। तो मैं आ जाती हूँ छत पर अपने गार्डन में, देखती हूँ कि 2 पौधे मेरे आम के लगे। ये सारी चीजें माँ लगाई हुई थी, जो कि कभी कभी इंस्टेंट हमें ना नहीं आ पाता है, तो यहाँ से मैं तोड़ लेती हूँ। और आम का पत्ता इतना फ्रेश था, एकदम नया नया, एकदम शाइन कर रहा था उसका पत्ता। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे 5 पत्ता लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो कलश बनाया ना उसमें डालना है। और मैं बहुत ढूंढने के बाद मुझे भी दुब्बी मिल जाता है, और यहाँ से मैं दुब्बी को ढूंढने के बाद निकाल लेती हूँ। और भोग लगाने के लिए बिना तुलसी के पत्ता का हम भोग नहीं लगाएंगे। तो मेरे गार्डन में बहुत सारा तुलसी का पत्ता खुद से भी निकल जाता है। पूजा करने का तुलसी अलग है, और जो हर गमले में निकला है तो उससे हम लोग भोग लगाते हैं, या फिर कभी चाय वाय बनाना होता है तो हम लोग ले लेते हैं। आ जाती हूँ नीचे पूजा के मंदिर में, और यहाँ पे पहले भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद जो मैं भोग लगा के रखी थी या फिर फूल चढ़ा था, उनके लिए जल निकाला था, वो सारा चीज़ मैं उनको वहाँ से निकालूंगी और फिर वहाँ से साफ़ करेंगे, क्योंकि फिर पहले साफ़ सफाई होगी भगवान का। फिर जो सारा जो भोग का बर्तन है ना, वो इकट्ठा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी उसको धोऊंगी। तो भगवान के मंदिर की पहले सफाई होती है, और ये रोज़ का ऐसा नियम है हम लोग का कि इसी तरह हम लोग पूजा करते हैं। तो मैंने सारे बर्तन को किचन में ले आई हूँ, और यहाँ मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, जो पीताम्बरी एक पाउडर फॉर्म में आता है, जिससे कि पीतल के बर्तन, तांबा पीतल बहुत अच्छे से चमक जाता है। जो स्क्रबर है ना, अभी मेरा खराब हो गया था, इस वजह से भी नया स्क्रबर आया नहीं है। तो मैं हाथों से भी अगर मैं रगड़ूंगी ना, तो ये बहुत अच्छा चमक जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप पीताम्बरी यूज करते हैं तो आपको भी इसका पता होगा कि कितना अच्छे से ये साइन करता है। इसी तरह के पूजा पाठ का जितना भी बर्तन होता है ना, क्योंकि वो रखे रखे भी अगर वो काला पड़ जाता है, तो मैं पीताम्बरी जब निकालती हूँ पाउडर से, और हम लोग इसी तरह साफ करते हैं और एकदम चमक सा जाता है। सारे भगवान जी का भोग का बर्तन, मतलब पूजा पाठ का जितना भी बर्तन है, मैं इकट्ठा करके तो सबको अच्छे से साफ कर ली हूँ। और फिर इसके बाद फिर सफाई होगी, क्योंकि पूजा करने में ना सबसे पहले साफ सफाई होती है, फिर सारे सामान को अरेंज करना पड़ता है, फिर पूजा की तैयारी करते। सारा बर्तन मेरा धुल गया है, और अब मैं मंदिर जाकर भी घर के मंदिर के पहले पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद फिर करूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि साफ करने के बाद पूरा बर्तन जो है मेरा कितना साइन कर रहा है, इतना चमक रहा है जैसे कि ये एकदम नया है। तो यहाँ पे मैंने घर के मंदिर की पूजा कर लिया है। उसके बाद फिर मैं अनंत चतुर्थी का आज पूजा करने वाली हूँ। तो इसमें भगवान विष्णु का पूजा होता है, और उनके बगल में मैं यहाँ पे शंख रखी हूँ और पंचामृत बनाया है। और ये खीरा में जो 14 गांठ का रहता है अनंत, वो यहाँ पे लपेट के दूध में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे मैं भगवान का पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। सारा कुछ मैंने भोग में सब कुछ चढ़ा दी हूँ, और अब मैं करूंगी कथा मेरे साथ मेरी माँ भी सुन रही की पूजा मैं हर साल करती हूँ, और ये पूजा मेरे मायके में हर लोग करते हैं। कहा जाता है कि अनंत भगवान आपको अगर कहीं मिलते हैं तो पूजा करना आपका बनता है, और उन्हें अपने हाथों में बांधना भी होता है। तो बचपन में मुझे अनंत भगवान मिले थे, मतलब कहीं रास्ते में गिरे हुए, तो उसी दिन से मैं भी पूजा कर रही हूँ। और इसी तरह मैं जब अपने ससुराल भी आ गई थी, इसी तरह पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कथा श्रवण कर लूंगी, और कथा मेरा समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं जो खीरा में अनंत भगवान को लपेट के रखी हूँ कच्चे दूध में, उसके बाद उसको 5 बार घुमाया जाता है, जिसमें कहा जाता है अनंत भगवान मिले, क्या आपको अनंत भगवान मिले। इसी तरह 5 बार घुमाते घुमाते कहा जाता है। फिर कहते हैं हाँ कि अनंत भगवान मिले। उसके बाद प्रणाम करने के बाद अपने उसमें चंदन टीका लगाने के बाद फिर अपने हाथों में बांधा जाता है। उसके बाद यहाँ पे धूप दीप सब जलाते हैं। तो इसी तरह अनंत भगवान की पूजा होती है। और मेरे घर में आज बच्चे नहीं है, क्योंकि स्कूल का टाइम है, तो सारे बच्चे चले गए, जिस वजह से आज मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। दीदी को मेरे साथ पूजा करना नहीं था, और वो अनंत चतुर्थी का पूजा नहीं करती है, सिर्फ मैं करती हूँ। तो माँ भी मेरे साथ में सुन रही हैं। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खीरा में मैं लपेट के रखी थी, पूजा कर लेने के बाद फिर मैं इनको ना अपने हाथों में बांधूंगी, बाएं हाथों में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह अनंत चतुर्थी का जो गांठ बना हुआ रहता है, 14 गांठ, उसको अपने बाएं हाथ में बांधना होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का 14 गांठ बना हुआ रहता है, जो कि पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधती है। मैं यहाँ पे अपने हाथों में बांधने के बाद फिर उसके बाद आरती करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और पसंद आती है, तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे ब्लॉग को देख सके और एंजॉय कर सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और अभी पूजा का तो माहौल शुरू हुआ है, तो हमारे घर में पूजा पाठ होता रहेगा। और यहाँ पे मैं आरती करने के बाद अपना पूजा समाप्त करती हूँ। सब बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं प्रसाद ग्रहण करती हूँ, और फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब करना बनता है।